अड़ा ईरान, समझौता नहीं परमाणु संग्राम। क्यों यह कहा जा रहा है? अब देखिए, ट्रंप और मुस्तफा के हवाले से दोनों का स्टैंड समझिए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को यूरेनियम रखने ही नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि इनसे कोई जाके पूछे कि फिर आपने 2025 के जून में लड़ाई लड़के आपने ये क्यों कहा था वहां बमबारी करके कि अब हमने यहां पर पूरी तरह से वो यूरेनियम समाप्त कर दिया है। अब किस यूरेनियम की बात कर रहे हैं आप? मुस्तफा कह रहे हैं ईरान में ही रहेगा यूरेनियम। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इजराइल को भी भरोसा दे दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसको जब्त करके ही रहेंगे। मुस्तफा कह रहे हैं यूरेनियम को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कल ये बात एक बार फिर से पूरी तरीके से अफर्म की गई है मुस्तफा की तरफ से। ट्रंप कह रहे हैं यूरेनियम को हम नष्ट कर देंगे, हम अपने पास भी नहीं रखेंगे। मुस्तफा कह रहे हैं कि कहां की बात कर रहे हैं आप? यूरेनियम पूरी तरीके से महफूज है और हमारे पास रहेगा, इसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं ईरान यूरेनियम मुक्त होना चाहिए। मुस्तफा कह रहे हैं यूरेनियम हम बनाना, हम संप्रभु देश हैं, यूरेनियम को एनरिच करना, उसको अपने इस्तेमाल में लाना यह हमारा अधिकार है और इससे हमको कैसे कोई डिगा सकता है। और इसीलिए लग रहा है कि यूरेनियम को लेकर डील असंभव लग रही है। और यह सबसे बड़ा पॉइंट है। इजराइल ये कह रहा है कि जिन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमने ये वॉर शुरू की थी उसमें से हम एक भी अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ऑफ रैंपिंग कैसे संभव है? क्या वो पॉइंट है जो असीम मुनीर को देकर अमेरिका भेज रहे हो सकते हैं तेहरान? कौन सी वो बात है जो जा सकती है समाधान की तरफ? प्रोफेसर साहब देखिए, पहली बात तो पूरा का पूरा ये स्पष्ट है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पूरा अमेरिका क्या अगला रुख क्या होगा, किस तरीके से बिहेवियर करेगा, ये पूरा का पूरा अनसर्टेन है। असीम मुनीर कौन है? असीम मुनीर सिर्फ अमेरिका का एक एजेंट है और वो अमेरिका जो भेजा है, जो भी बैगेज दे के भेजा होगा, वो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि ईरान उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ईरान दो चीज़ों को कभी नहीं गिव अप करेगा। पहला जो उसके यूरेनियम है उसको गिव अप नहीं करेगा, पहले भी नहीं किया था, डील किया था, डील के माध्यम से फिर वो चलते रहे और उस डील को ट्रंप ने खारिज किया। दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है दिनेश जी, इसके पीछे एक बड़ी डील और है। देखिए, दो कंट्री हैं, यूएई और इजराइल, वो इस युद्ध को ख़त्म नहीं करने देना चाहते। इजराइल क्या कह रहा है कि जब तक पूरा का पूरा यूरेनियम शिफ्ट नहीं होगा तब तक आप युद्ध ख़त्म नहीं करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिव एक वे आउट और एक डिस्कोर्स क्रिएट हो रहा है कि यूएई देखो ओपेक से बाहर हुआ है, यूएई पूरा कंसोर्शियम बन रहा है ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, ऑयल के लिए, और वो गैस पाइपलाइन तैयार हो रही है इजराइल के माध्यम से पूरे यूरोप में जाने के लिए। यानी कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो इजराइल करेगा, इजराइल उस पर टैक्सेस वसूल करेगा और उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है यूएई के और इजराइल के कहने पर ये सब पर अड़ा हुआ है, वरना वो मान जाता। बिल्कुल अड़ा हुआ है और यहाँ पर अमेरिका के लिए नाक का सवाल बना हुआ है उसमें। लेकिन आपने सर ये नहीं बताया कि कौन सा प्रस्ताव लेकर जा रहे हो सकते हैं। मुनीर घूमने के लिए जा रहे हैं क्या? तो पहले वो आपको क्या लग रहा है वो कौन सी एक चीज है जो शायद अभी इस समय? देखिए, सब स्पष्ट पता है, दो विषय पे कभी भी ईरान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, तो बाकी उनके पास है क्या? ठीक है, तो फिर कौन सी वो चीज है? क्यों जा रहे हैं फिर तेहरान? क्या असीम मुनीर को ये कहा गया है कि ऐसा मत करो, अब जा रहे थे तो चले जाओ वरना दुनिया में बड़ी थूथू होगी कि मैं जो कह रहा हूं तुम मानते नहीं हो? केवल इतना ही है क्या, या वाकई कोई प्रपोजल देकर भेज रहे हैं? पश्चिम एशिया में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। देखिए जरा, ये कौन कह रहा है? ट्रंप की पश्चिम एशिया और यूरोप को न्यूक्लियर वार्निंग भी आ गई। अमेरिका तक आ सकती है परमाणु युद्ध की आंच, ये बात भी कह रहे हैं। पता नहीं किसको डरा रहे हैं ये। अमेरिका के भीतर वैसी रेटिंग डाउन जा रही है। यूरोप तक फैल सकता है परमाणु युद्ध, सारे अलाइज दूर जा रहे हैं, नेटो समाप्त होने की तरफ है। ट्रंप कह रहे हैं परमाणु युद्ध की आंच वहां तक पहुंचेगी। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरेनियम को लेकर जो मेरी जिद है अपने लिए नहीं है, पूरी दुनिया की सुरक्षा चाहता हूं, इसलिए मैं ईरान के पास यूरेनियम नहीं रहने देना चाहता। सुनिए जरा। तो मतलब क्या यह समझा जाए अचल मल्होत्रा सर, वो टॉर्च बेचने वाला ये कहानी हमने पढ़ी थी, उसमें अंधेरे का डर दिखाकर वो टॉर्च बेची जाती है। क्या यहां पर इसी तरीके से ये डर दिखाकर यूरेनियम की रट को जस्टिफाई करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है? दिनेश, बिल्कुल अमेरिका का नैरेटिव शुरू से ये रहा कि ये ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता है। ठीक है, नहीं बनने देना चाहते हैं। ईरान की वैसे भी उसने एनपीटी का सिग्नेटरी है और उससे ऑब्लिगेशंस आती हैं। वो एनरिच कर सकता है यूरेनियम को, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक कर सकता है जिससे वो न्यूक्लियर पावर
या दूसरी एप्लीकेशन मेडिकल डिसैलिनेशन वाटर वहां पे अप्लाई कर सकता है। उसको वैसे ही अधिकार नहीं है बनाने का, और वही यही बात ईरान बार बार कहता है। लेकिन ये डरावा दिखा के कि भाई ये न्यूक्लियर पावर बन जाएगी तो पूरे रीजन को खतरा होगा, और अब ये कहना कि रीजन को ही नहीं होगा, यूरोप को भी होगा, अमेरिका तक इसकी आंच पहुंचेगी। एक बार भी यूएस प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा कि इजराइल के पास जो 80 या 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कोई खतरा पैदा करते हैं या नहीं करते हैं, या उससे किसी को खतरा है या नहीं है। अरब और इजराइल की दुश्मनी तो बहुत पुरानी थी ना।